और अब बात करेंगे सैफ अली खान पर हमले की, जहां पर अभी भी लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान भर्ती हैं। कल हुआ था ऑपरेशन, अभी आईसीयू में है। फिलहाल डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत में सुधार जरूर आया है, लेकिन अभी फिलहाल वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। सैफ अली खान के हमलावर का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जहां मुंबई पुलिस की 20 टीमें इस वक्त जांच कर रही है। सैफ अली खान के घर की सीसीटीवी में भी संदिग्ध शख्स देखा जा रहा है। और हैरानी की बात यह कि जब आरोपी को बकायदा सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है, तो आखिर पुलिस प्रशासन के हाथ अभी भी खाली क्यों हैं? बिल्डिंग में काम करने वाले 2 लोगों से पूछताछ की गई है और अभी तक जो जानकारी सामने आई उसमें यह भी बताया गया, जो सैफ अली खान के घर पर मेड काम करती थी उसको भी कस्टडी में पुलिस ने लिया है। और उन्होंने मेड की तरफ से कई चौंकाने वाली बातों का जिक्र किया गया है कि किस तरह से रात 11 बजे से चीजें शुरू हुई थी। रात 11 बजे उन्होंने करीना कपूर, सैफ अली खान के जो सबसे छोटे बेटे हैं जहांगीर, उसको खाना खिलाया, फिर सुला दिया गया। और रात 2 बजे के बाद जब बाथरूम में किसी की लाइट यहां पर जलती है और किसी शख्स की परछाई पड़ती हुई नजर आई, तो उसके बाद घर में हो हल्ला और आनन फानन की स्थिति मच गई, जिसके बाद सैफ अली खान की भी आंखें खुल जाती हैं और वहां पर सैफ अली खान और बदमाश के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। खबर पर और ज्यादा जानकारी क्या कुछ मिल रही है उसके लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां मेरी सहयोगी सौम्या हमारे साथ लाइव बनी हुई है। सौम्या, सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए कि सैफ अली खान की स्थिति अभी क्या बताई जा रही है? डॉक्टर की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया? बिल्कुल, आपको बता दें, जब से ये खबर सामने आई है कि सैफ अली खान पर उनके ही घर में हमला हुआ है और वो लीलावती अस्पताल में भर्ती है, उसके बाद से उनके तमाम फैंस, मीडिया सभी इस खबर को लेकर बहुत भौचक्के हो चुके हैं कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद इतना बड़ा हमला कैसे हो सकता है। 24 घंटे से वो डॉक्टर्स की निगरानी में है। हालांकि जैसे आपने पूछा कि उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए डॉक्टर्स ने ये बात कही है कि सैफ अली खान अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन अगर कुछ घंटे और उनको देरी से अस्पताल लाया जाता तो वो शायद पैरालिसिस का शिकार भी हो सकते थे। यानी कि इस बात से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वो हमला कितना भयानक था। देखिए, अब जो सबसे बड़ी बात है, जो कुछ सवाल हैं जो भी सबकी बात उठ रहे हैं, वो ये कि हाई सिक्योरिटी के चलते कैसे वो शख्स जिसने हमला किया वो अंदर दाखिल हुआ। दूसरा सवाल ये कि वहां पर जो उनके केयर टेकर मौजूद है, बच्चों की केयर टेकर मौजूद है, उनका कहना है कि शख्स को हमने पकड़ लिया था और एक कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन जब सैफ अली खान को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद वापस आए तो कमरा खुला हुआ था और वो शख्स वहां पर नहीं था, नदारद था। अब जो सीसीटीवी फुटेज मिला है, जो डंप डेटा से मिला है, उसके आधार पर एक शख्स की पहचान की गई है। और देखिए, बहुत बड़ा अपडेट दे दे, वो शख्स बांद्रा स्टेशन पर देखा भी गया है। बता दें कि पुलिस की 20 टीमें गठित कर दी गई हैं, लगातार निगरानी की जा रही है, जांच की जा रही है कि ऐसा कैसे संभव है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद एक शख्स अंदर दाखिल होता है और बच्चों के कमरे में जाने की कोशिश क्यों कर रहा था। क्या इसके पीछे कोई साजिश है या घर का ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरी घटना में संलिप्त है? क्योंकि जैसा जो केयर टेकर ने बताया कि वो व्यक्ति कमरे में बंद था और जब वापस आए तो नहीं मिला, तो क्या किसने वो गेट खोला, कैसे वो भाग गया? तो जो अब सवाल है वो यही खड़े हो रहे हैं कि भाई कैसे वो शख्स वहां से निकल गया। क्या कोई घर का ही व्यक्ति, कोई नौकर इसमें संलिप्त पाया जा रहा है? हर किसी से लगातार जांच की जा रही है, हर किसी से स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा 20 टीमें गठित कर दी गई हैं। देखिए, बिल्कुल, देखिए, एक हाई प्रोफाइल मामला है सौम्या, और ऐसे में निश्चित तौर पर पहले सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कई बार धमकी मिल चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले पर किसी गैंग का कोई कनेक्शन से नकारती हुई पुलिस प्रशासन नजर आई है और लगातार देखने को मिल पाया कि महाराष्ट्र पुलिस पर किस तरह से गंभीर आरोप लगते हुए नजर आए, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट ये क्या मिल पा रही है कि मेड को कस्टडी में लिया गया, 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है, बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। क्या और किसी को भी कस्टडी में लिया या किसी ने कोई बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया हो? देखिए, मेड को, जैसा आपने भी जानकारी दी कि मेड को कस्टडी में लिया गया है और बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को, जहां जहां सीसीटीवी लगे हुए हैं, उनको खंगाला जा रहा है कि भाई 1 सेकंड का भी वीडियो हमसे छूटने ना पाए। उसको बार बार रिपीट मोड पर देखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो एक चौंकाने वाली बात ऋतु सामने आई वो ये भी है कि जिस दौरान ये घटना हुई, जैसा आपने भी बताया था कि 11 बजे के आसपास ये सारी गतिविधियां जो है वो शुरू हुई और देर रात में इस घटना को अंजाम दिया गया। तो 10 बजे से 9 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक की फुटेज पूरी देखी गई है। उसमें कोई शख्स ना अंदर आते दिखाई दिया है, ना ही बाहर जाते दिखाई दिया है। तो अब यही सवाल है कि क्या बिल्डिंग का कोई व्यक्ति है, क्या घर का कोई व्यक्ति है जो इस पूरी घटना को अंजाम देना चाह रहा था? जैसे कि ये भी बताया जा रहा है कि उनके बच्चों पर हमला करने की कोशिश की गई थी, सीधे उनके बच्चों के कमरे में दाखिल किया गया था। देखिए, सैफ अली खान बहुत बड़े सुपरस्टार हैं
हैं और इंडस्ट्री में उनका नाम है, पटौदी खानदान के एक लौते वारिस हैं, इसलिए चर्चा और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। जहां पर उनकी सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही सलमान खान, उनके पिता, सभी को धमकियां मिली है लॉरेंस गैंग की तरफ से, और उसके बाद शाहरुख खान को भी धमकियां मिली, उसके बाद से सैफ अली खान जो एक सुपरस्टार हैं। तो बॉलीवुड के लोग किस तरीके से लोगों के निशाने पर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। मुंबई पुलिस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मामला पुलिस कह रही है दूसरा है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई घर में कैसे हमला हो सकता है, घर के अंदर घुस के कैसे हमला हो सकता है, और उस व्यक्ति को ये कैसे पता है कि बच्चों का कमरा कौन सा है, उसे सीधे कहां जाना है। ये सारी जानकारियां तो घर के ही किसी व्यक्ति को पता होती हैं, घर में काम करने वाले लोगों को पता होती हैं। तो वहां पर बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, गेटमैन से पूछताछ की जा रही है, जो केयर टेकर्स हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, मेड से पूछताछ की जा रही है। अभी सभी पहलुओं को इकट्ठा किया जा रहा है। साथ ही मैंने आपको जैसा बताया कि जो फुटेज के आधार पर जो एक व्यक्ति की पहचान की गई है, उस व्यक्ति को बांद्रा स्टेशन पर भी देखा गया है। पुलिस वहां पर जाकर के पूछताछ करेगी क्या इस व्यक्ति को कहां देखा गया, और जल्द से जल्द पुलिस का दावा है कि हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेंगे और जो पूरी सच्चाई है सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इतना बड़ा यहाँ पर वारदात को अंजाम दे दिया जाता है 2 अज्ञात शख्स की तरफ से, और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। जहां डॉक्टर्स की तरफ से खुद कहा गया कि 10 सेंटीमीटर लंबा घाव है, वो बकायदा नुकीला जो हथियार है वो सैफ अली खान के शरीर से यानी कि पीठ से निकाला भी गया। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि वो बाल बाल बचे हैं और कितना बड़ा हादसा हो सकता था सौम्या। लेकिन इस बीच पुलिस आधिकारिक जो बयान अब तक सामने आया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, उसमें क्या कहा जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने तो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने से पहले ही ये करार कर दिया कि ये चोरी और लूटपाट से जुड़ा हुआ मामला है। जी बिल्कुल, देखिए अब देखिए सवाल ये भी है कि चोरी का अगर मामला था तो क्या वो कैसे उस व्यक्ति को अंदरूनी सारी चीजें पता थी, और वो बच्चों चोरी करने का इरादा था तो वो किसी और कमरे में जा सकता था, वो बच्चों के ही कमरे में क्यों गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ अब पुलिस का जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर जांच तो देखिए की जा रही, पुलिस जो है वो हर पहलू पे जांच कर रही कि भाई चोरी का मामला था, लूटपाट का मामला था। लेकिन देखिए एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि कोई भी शख्स जो अनजान तो है नहीं कि ये घर किसका है, उसे बहुत बखूबी मालूम है कि यहाँ पर कैसी सिक्योरिटी है, पहले से कहाँ का सीसीटीवी कैमरे लगे हो सकते हैं, अंदर उसके लिए बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है कि मामूली चोर ये सारी बातों को समझता है। लेकिन कोई जान परिचय का व्यक्ति ही इस तरीके की चीजों को अंजाम दे सकता है। पुलिस के मन में ये भी एक बात सामने आ रही है, हालांकि पुलिस ने इस बात को बयान नहीं किया, लेकिन इस पहलू पे सबसे ज्यादा जांच की जा रही है और पुलिस का कहना है जल्द से जल्द इस पूरे मामले का हम खुलासा कर देंगे। और देखिए करीना कपूर खान ने भी अपने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने फैंस का धन्यवाद किया है, फैंस के सैफ अली खान के फैंस का धन्यवाद किया है और सभी से धैर्य बनाने की बात कही है कि जल्द से जल्द सैफ अली खान घर वापस आएंगे और वो अब ठीक हैं। हालांकि देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या बड़ा खुलासा किया जाता है। बहरहाल जानकारी साझा की सौम्या, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।